अहाना अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही थी। हर किसी ने उसे गलत ठहराया था, यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए वह अपना सब कुछ छोड़ आई थी, उन्होंने भी उस पर शक किया। लेकिन अब अहाना चुप नहीं रहने वाली थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने ऊपर लगे हर झूठे इल्जाम को मिटाकर ही दम लेगी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ज्वाला थी, सच्चाई की। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अहाना को अचानक वह पल याद आता है, जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उसे याद आता है कि सब कुछ तो ठीक था, पर जैसे ही उसने वह ठंडाई पी, उसके बाद सब धुंधला हो गया था। सिर चकराया, सांसें भारी हुईं, और फिर सब अंधेरा। यही बात उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसे शक होने लगा कि जरूर उसी घटिया लड़के ने, जो उस दिन बार बार उसके आसपास मंडरा रहा था, ठंडाई में कुछ मिलाया था। अहाना ने उसी वक्त फैसला कर लिया, वह इस बार किसी की बातों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा करेगी। वह उस लड़के का पता लगाती है और उसका घर खोज निकालती है। दिन हो या रात, वह अब उस पर नजर रखती रहती है। कई दिनों तक वह चुपचाप उसका पीछा करती है, यह जानने के लिए कि वह कौन है और किसके कहने पर उसने यह सब किया। धीरे धीरे अहाना को उसके तौर तरीकों से अंदाजा हो जाता है कि यह लड़का किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। लेकिन अब उसे सबूत चाहिए था, ठोस, पक्के सबूत। तभी किस्मत उसका साथ देती है। एक दिन जब वह मोहल्ले में घूम रही होती है, उसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरे दिखाई देते हैं। अहाना को अचानक एक ख्याल आता है, शायद कैमरे में वह पल रिकॉर्ड हुआ होगा, जब उस लड़के ने उसे ठंडाई दी थी। वह बिना देर किए पास की दुकान पर जाती है और वहां के मालिक से फुटेज दिखाने की विनती करती है। कुछ समझाने और मिन्नतें करने के बाद आखिरकार उसे फुटेज देखने की इजाजत मिल जाती है। जैसे ही फुटेज चलता है, अहाना की सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देता है कि वही लड़का ठंडाई के गिलास में कुछ मिलाता है, फिर मुस्कुराकर उसे अहाना की तरफ बढ़ाता है। वह पल अहाना के लिए सबूत बन गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सच्चाई की चमक थी। वह तुरंत उस फुटेज को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है और घर की ओर निकल पड़ती है। पूरे रास्ते उसके कदम तेज थे, दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब सबको पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। माहौल अब भी भारी था। किसी ने उससे बात नहीं की थी उस दिन से जब उसे घर से निकाल दिया गया था। लेकिन आज अहाना की चाल में आत्मविश्वास था। उसने बिना कुछ बोले टीवी चालू किया और मोबाइल से वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर वही फुटेज चलने लगा। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थी। कुछ ही सेकंड में सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, वही लड़का ठंडाई में कुछ मिला रहा था और फिर अहाना को दे रहा था। घर में सन्नाटा छा गया। बहुएं, जो अब तक अहाना पर शक कर रही थी, अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। उन्होंने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की। उनका स्वर इतना तेज था कि पूरा घर कांप उठा। वह लड़का जो पास ही खड़ा था, डर के मारे पसीने से भीग गया। उसी वक्त अर्जुन भी वहां आ गया। वीडियो देखकर उसके चेहरे पर शर्म के भाव आ गए। वह चुपचाप अहाना के पास गया, सिर झुकाया और बोला, मुझे माफ कर दो अहाना। मैंने बिना वजह तुम पर शक किया।